एक ऐसा तांत्रिक जो उस नर पिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, कहाँ मिलेगा? यही सोच रहा था अनुज। अनुज इसी उधेड़-बुन में अपने घर आ गया। वहां उसके पिता रामपाल जी ने कहा, अनुज, मैं चाहता हूं तू कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नर पिशाच से लेना चाहता है। इस सब चक्कर में मत पड़ और शहर चला जा। पिताजी, आप बात को समझिए। यह सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस गांव को नरपिशाच के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूं। अनुज ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। रामपाल जी ने गुस्से से उसे डांटा। मैं तुझे जो कुछ कह रहा हूं, बस वही कर। कल अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, न जीते जी, न उसके मरने के बाद। अनुज बहुत डर गया था। वह अपने पिता के गुस्से को जानता था। अनुज बोला, पिताजी, मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए मेरा साथ दे। अगर सब मिलकर इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। रामपाल जी बोले, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले मत करना। अनुज मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ अनुज भी जाएगा। अगले दिन अनुज अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वे सब दूसरे गांव गए। कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि वो सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इस सब में शाम होने लगी थी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए। अगर अंधेरा हो गया तो वह नर पिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा। यह देखकर सभी डर गए। अनुज ने चारों को रोका और कहा, भाइयों, अंधेरे में जाना ठीक नहीं। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूं। हम यहां किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे। वे मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अनुज पीछे मुड़ जाना चाहता था। तभी एक गांव वाले ने उससे कहा, ऐसी गलती मत करना। यह उसी नरपिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। अनुज सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती, अब दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। यह नरपिशाच मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले। अनुज पीछे मुड़ा और देखा, एक खेत की पगडंडी पर उसका दोस्त राहुल खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा था। उसके हाथों से भी खून बह रहा था। अनुज रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के 4 लोगों ने उसे तेजी से पकड़ लिया। अनुज चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, मेरा दोस्त बुला रहा है, मुझे उसे छुड़ाना है। तभी एक गांव वाले उसे थप्पड़ मारा। बेवकूफ, तू तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। वो तेरा दोस्त नहीं है। नरपिशाच ने उसे अपना चेला बना लिया है। वह अब तेरा दोस्त नहीं है। नरपिशाच मार डालेगा हम सबको। अनुज की हालत खराब हो गई थी। वही वही जमीन पर बैठ गया। एक ने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। 2 आदमियों ने उसे उठाया और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। पांचों अब एक धर्मशाम में रुक गए थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सबने फैसला किया कि उनमें से बारी बारी एक जागता रहेगा, कहीं अनुज उठकर उधर न चला जाए। अनुज की रखवाली करना जरूरी था। अनुज गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने सपने में देखा कि वह नर पिशाच राहुल को मार रहा है। अपने नखून उसके शरीर में गड़ाकर उसका खून पी रहा है। राहुल अनुज अनुज पुकार रहा था। अचानक अनुज की आंख खुली। वह दरवाजे की ओर भागा। एक आदमी ने सबको शोर मचाकर जगा दिया। फिर चारों ने अनुज को पकड़ लिया। तभी ऊपर सीढ़ियों से गेरुए कपड़े पहने एक साधु बाबा नीचे आए। उन्होंने अनुज के ऊपर गंगा जल के छींटे मारे। अनुज शांत हो गया। वह अब बेहोश सा होने लगा था। 2 आदमी उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गए। साधु बाबा के पूछने पर बाकी दोनों आदमियों ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, इसे कल साथ में लेकर मेरे आश्रम में आना।
सुबह जब अनुज की आंख खुली तो चारों आदमी उसे लेकर साधु बाबा के आश्रम में पहुंच गए। अनुज से बाबा ने अकेले में बात की और उसे गांव जाने के लिए कहा। बाबा से मिलकर अनुज और चारों आदमी गांव पहुंच गए। वहां जाकर अनुज ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, साधु बाबा गांव में आएंगे और यहां हवन पूजन करके उस तांत्रिक को मुक्ति दिलाएंगे। साथ उन्होंने कहा, आज तक जितने भी लोग उसका शिकार हुए हैं वे उन्हें भी मुक्ति दिलाएंगे। मुखिया जी बहुत खुश हुए। वे बोले, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे गांव का कल्याण हो जाएगा। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी जान पर खेलकर इस गांव को बचाने की कोशिश की है। 2 दिन बाद साधु बाबा गांव पहुंचे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। उन्होंने गांव में हवन करना शुरू किया। उन्होंने उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। दरवाजा खोल दिया गया। तभी दरवाजे से बहुत भयानक आवाजें आने लगी। रात का समय था। बहुत तेजी से एक साया उस दरवाजे पर आया। उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थी। साधु बाबा ने उसे मंत्रों से बांधकर हवन कुंड के पास बुलाया। साधु बाबा की शक्ति के सामने उस नर पिशाच की शक्ति कम पड़ गई थी। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साधु बाबा ने खेतों में जाकर गंगा जल छिड़का। साथ ही गांव वाले भी अपने अपने खेत में पहुंचे। इसके बाद साधु बाबा ने गांव की सीमा पर जाकर एक बड़ी सी कील मंत्र सिद्ध करके मुखिया जी को दी और कहा, इसे यहां गाड़ दो। आज के बाद कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। इस तरह गांव वालों को उस नरपिशाच से मुक्ति मिल गई।